असाइनमेंट 7 में जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दिया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए इसमें मैं आपको वीडियो में बना के दिखा रही हूँ कि इसमें किस तरीके से हमें असाइनमेंट 7 को सॉल्व करना है। असाइनमेंट 7 जो हमें दिया हुआ था उसमें सूचना थी हमें कि 31 मार्च 2020 को गंगा मिनरल वाटर लिमिटेड ने 10 लाख रुपए के 100 रुपीज़ वाले 7% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे, जिनका कि 31 मई 2020 को 5% प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना था। 1 अप्रैल 2020 को यह डिसीजन लिया गया कि डिबेंचर्स होल्डर को हम ऑप्शन देंगे। ये ऑप्शन 3 रूप में दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन था कि वो अपने डिबेंचर्स के बदले में 100 रुपये वाले 9% प्रेफरेंस शेयर्स जो फेस वैल्यू पर इशू किए जाएंगे उसमें कन्वर्ट करा लें, या फिर 100 रुपये वाले नए डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर यानी 94.5 रुपीज़ पर कन्वर्ट करा लें, या फिर वो नकद राशि प्राप्त कर लें। 31 मई 2020 तक जो ऑप्शन हमने दिया था उसमें से 4000 डिबेंचर्स होल्डर ने फर्स्ट ऑप्शन लिया प्रेफरेंस शेयर्स लेने का, 3600 डिबेंचर्स होल्डर ने सेकंड ऑप्शन लिया डिबेंचर्स परचेज करने का, और शेष ऋणपतधारियों ने कैश ऑप्शन लिया कि उनको नकद भुगतान चाहिए। यानी जो टोटल 10,000 हमारे डिबेंचर्स थे उसमें 4000 ने ऑप्शन लिया है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कराएंगे, 3600 ने ऑप्शन लिया है कि वो नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट कराएंगे, और जो बाकी बच्चे हमारे 2400 डिबेंचर्स होल्डर हैं वो कैश लेना चाहते हैं और किसी में भी अपने को कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं। हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कहा गया है प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू, कितने शेयर्स हमको इशू करने हैं, डिबेंचर शेयर्स की फेस वैल्यू और कितना डिस्काउंट उस पर दिया गया है, और डिबेंचर्स होल्डर को कितनी नकद राशि का भुगतान हमें करना है। यहाँ पर हमको कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71.4 के प्रावधानों को भी ध्यान रखना है। ये प्रावधान हमारे वही हैं कि जिन डिबेंचर्स होल्डर ने कैश का ऑप्शन लिया है उनकी जो भी राशि ड्यू होगी कैपिटल की, उस राशि का 10% हमें सरप्लस से ट्रांसफ़र करना है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, और उस अमाउंट का 15% हमको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में उस पैसे को हमको इन्वेस्ट कर देना है जब तक कि उनका शोधन नहीं हो जाता। जैसे ही उनका पेमेंट हो जाएगा तो डीआरआर की राशि को हम वापस ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में, और इन्वेस्टमेंट को हम मार्केट में बेच देंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको ये असाइनमेंट सॉल्व करना था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कितनी अमाउंट हमारी ड्यू है। तो पहले मैं यहाँ पर वैसे तो पहले आपको एंट्री सॉल्व करनी है फिर वर्किंग नोट सॉल्व करना है, पर पहले आपको समझाने के लिए पहले मैं यहाँ पर वर्किंग नोट सॉल्व कर रही हूँ। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो पहले एस्टिमेटेड गैप छोड़ देंगे जनरल एंट्रीज़ के लिए, फिर आप वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग नोट में हम निकालेंगे कि टोटल 10,000 7% डिबेंचर्स का हमको रिडेम्पशन करना था, और रिडेम्पशन हमको करना है 5% प्रीमियम पर। तो हम निकाल लेंगे किस किस ऑप्शन में हमको कितनी कितनी अमाउंट पे करनी है। 5% प्रीमियम हमको देना था रिडेम्पशन पर। ऑप्शन जो हमने दिए हैं वो 3 ऑप्शन हमने उनको दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जिसमें कन्वर्ट करना है हमको 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। सेकेंड ऑप्शन हमने उनको दिया है 8% डिबेंचर्स, ये नई डिबेंचर है हमारे, 8% डिबेंचर्स एट डिस्काउंट यानी 94.5 की प्राइस पर हम इनको कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन था उनको बैंक या कैश, जो भी आप कहना चाहें। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें हमारा जो हमारा कैश का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ऑप्ट किया है 4000 डिबेंचर होल्डर ने, सेकेंड ऑप्शन ऑप्ट किया है 3600 डिबेंचर होल्डर ने, और रिमेनिंग आ जाएंगे जिन्होंने कैश का ऑप्शन लिया है 2400 डिबेंचर होल्डर्स। 10,000 दोनों को हम लेस कर देंगे तो रिमेनिंग बच जाएंगे हमारे 2400 जिन्होंने कैश लेना एक्सेप्ट किया था। इनका ड्यू निकालने कैसे कैसे पेमेंट करना है, तो इन्हें हमें एक तो डिबेंचर का पेमेंट करना है और एक हमको 5% प्रीमियम का। तो फर्स्ट में आ जाएगा क्लेम 4 लाख रुपीज़ की को ट्रांसफ़र करना है हमें डिबेंचर, सेकेंड में 3,60,000 और थर्ड में 2,40,000। चूँकि शोधन प्रीमियम पर है तो हमको प्रीमियम का पेमेंट भी करना है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे इनकी क्लेम के अंदर 5% प्रीमियम। ये प्रीमियम हमारा आ जाएगा फर्स्ट 4 लाख पे 20,000,
तो टोटल क्लेम बनेगा फर्स्ट ऑप्शन में 4,20,000 का। सेकंड में हमारा आ जाएगा प्रीमियम 18,000, तो हमारा क्लेम बन जाएगा टोटल 3,78,000। और थर्ड इसमें हमारा प्रीमियम बन जाएगा 12,000, तो हमारा टोटल क्लेम बन जाएगा 2,52,000, जो हमको उनको देना है कन्वर्ट करके या फिर कैश के फॉर्म में। अब हम देखेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी। सबसे पहले यहाँ पे 2,40,000 जिन्होंने बैंक का ऑप्शन लिया है, इनका पैसा हमको नियम के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा नियम है धारा 71(4) के अकॉर्डिंग, इसको हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। तो ये हमको ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर 24,000 रुपीज़ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, और उसका 15% हमको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। तो 15% ऑफ 2,40,000 विल बी इन्वेस्टेड इन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, जिसकी अमाउंट आ जाएगी हमारी 36,000। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यदि कैश का ऑप्शन किसी ने लिया है तो उसका 10% हमें ट्रांसफ़र करना है DRR में, और 15% हमको मार्केट में इन्वेस्ट करना है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में। ये ध्यान रखते हुए हमको एंट्रीज बनानी है। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी DRR में ट्रांसफ़र करने की एंड ऑफ द ईयर को 31 मार्च 2020 को। फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी 31 मार्च 2020। पहले वर्किंग नोट में एक चीज़ हम और निकाल लेते हैं कि हमने कितने शेयर्स हमको इशू करने हैं, क्योंकि डिबेंचर यहाँ पे डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, तो हम ये भी निकाल लेते हैं कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनकी फेस वैल्यू क्या होगी, डिस्काउंट क्या होगी। तो हम निकालेंगे, हमें उनको पेमेंट करना है 3,78,000 का। एक डिबेंचर की वैल्यू 94.5 है, तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड निकल जाएंगे। यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 3,78,000 डिवाइडेड बाय 94.5, तो ये हमारा आ जाएगा 4,000 डिबेंचर्स, यानी 4,000 डिबेंचर है, उनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और डिस्काउंट है हमारा 5.5 रुपीज़ का। तो एक ये चीज़ भी हम पहले ही वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। प्रेफरेंशियस एट पार पे है, वहाँ पे हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, और बैंक में हमको जो राशि है वही पेमेंट करनी है। तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी 2020 31 मार्च को DRR में ट्रांसफ़र करने की, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। और ये बनेगी हमारी 24,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि 1 अप्रैल को आपने निर्णय लिया है इसका रिडेम्पशन करने का, तो अपने को उस मंथ के एंड में यानी 30 अप्रैल को अपने को इन्वेस्ट कर देना है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये आ जाएगा हमारा 15% यानी 36,000। इसके बाद हम रिडेम्पशन ड्यू करेंगे डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में। ये हमने किया है 31 मई को। जैसे वो ऑप्शन ऑप्ट करेंगे उसी डेट को हम इसका ड्यू कर देंगे उनका पेमेंट। तो एंट्री बन जाएगी हमारी 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट डिबेंचर क्या आ जाएगी 10 लाख, प्रीमियम 5% यानी 50,000, टोटल 10,50,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन ऑप्ट किया था 31 मई को। हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
ये हम लेंगे सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का जितना क्लेम है। जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स का ऑप्शन लिया उनका जो क्लेम है उससे हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि एट पार पे है। इसके अमाउंट है 4,20,000। 9% प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे हमारे 4,20,000 से। 4 लाख की कैपिटल है, 5% प्रीमियम, इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारी 4,20,000। नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी जिन्होंने डिबेंचर में चेंज करने का ऑप्शन लिया था, कन्वर्ट करने का, उनके लिए एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। उनकी जो क्लेम की राशि होगी डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। 8% डिबेंचर अकाउंट। इनका क्लेम है 3,78,000 का। 4,000 डिबेंचर अपने इशू किए थे पार वैल्यू पर और 5.5 उसमें हमारा डिस्काउंट है। तो यहाँ पर हम आ जाएगा डिबेंचर होल्डर हमारा आ जाएगा 3,78,000 से। डिबेंचर आ जाएगा 4,000 इंटू 100 फेस वैल्यू यानी 4 लाख से, और डिस्काउंट आ जाएगा हमारा डिफरेंस या फिर 4,000 इंटू 5.5 94.5 आ जाएगा हमारा क्लेम डिबेंचर होल्डर। अपन डायरेक्ट अमाउंट भी ले सकते हैं चाहे तो, डिस्काउंट 4,000 इंटू 5.5 या फिर दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो 3,78,000 हमारा क्लेम था, 4 लाख की फेस वैल्यू है तो डिस्काउंट आ जाएगा 22,000 का। थर्ड पेमेंट करेंगे हम जिनको हमने कैश पेमेंट किया है। तो जिनको हमने कैश पेमेंट किया है उसकी एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यह आ जाएगा हमारा 2,52,000। जैसे इनका पेमेंट होगा इनसे संबंधित जो राशि है हमारी DRR की उसको जल्दी में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। जो प्रीमियम हमने शोधन पे दिया है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे P&L से, और इन्वेस्टमेंट को हम मार्केट में बेच देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। इनको हम बेच देंगे क्योंकि हमें वैसे भी कैश, वैसे ये एंट्री पेमेंट से पहले भी बन सकती है कैश के अरेंजमेंट के लिए 36,000। इसके बाद हम प्रीमियम को ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में। एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जो शोधन पे हमने प्रीमियम दिया उसकी व्यवस्था कर लेंगे P&L से 50,000 रुपीज़ की। और जो DRR है उसको हम क्लोज कर देंगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके। तो लास्ट एंट्री बन जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये आ जाएगा हमारा 24,000 रुपीज़ से। तो इस तरीके से हमको असाइनमेंट 7 का एग्जाम्पल सॉल्व करना था। ये तरीका था हमारा सॉल्व करने का। जब क्वेश्चन में हमको एक ही डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए अलग अलग ऑप्शन आपने दिए हों और अलग अलग डिबेंचर होल्डर ने उन ऑप्शन को ऑप्ट किया हो, तो सबसे पहले हम जो भी डिबेंचर का शोधन करना है उनके अलग अलग ऑप्शन जो भी होंगे उन अलग अलग ऑप्शन की फेस वैल्यू में उसका प्रीमियम जोड़ के उनका क्लेम निकाल लेंगे। उस क्लेम की राशि यदि एट पार है तब तुम्हारी डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी। एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट है तो हम फेस वैल्यू में प्रीमियम या डिस्काउंट को जोड़कर डिवाइड करेंगे
तो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स या फिर नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स जो नए टू बी इशूड आ जाएंगे। इससे हम एंट्री बनाएंगे कितनी हमारी फेस वैल्यू है, कितना डिस्काउंट है, कितना प्रीमियम है। और कैश का ऑप्शन जिन्होंने ऑप्ट किया है उसमें हमको ध्यान रखना है, जो भी हमारा रूल है कंपनी अधिनियम का, कि कैश जो भी ऑप्ट करेगा उसके लिए कंपनी लॉ 2013 सेक्शन 71(4) के अकॉर्डिंग हम उसको फेस वैल्यू का 10% ट्रांसफ़र करना है हमें सरप्लस से जन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, और 15% हमको एंड ऑफ द मंथ ट्रांसफ़र करना है, उसको इन्वेस्ट करना है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में। जैसे ही इनका शोधन हो जाएगा, हमें शोधन होते इस राशि को वापस इनका अकाउंट्स को क्लोज कर देना है, इन इन्वेस्टमेंट को हमको बेच देने हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट 36,000 इसको हम शुरू में क्रिएट करेंगे, और जैसे हमारा शोधन हो जाएगा इनको हम वापस मार्केट में बेच देंगे। प्रीमियम और डिस्काउंट को हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे। तो ये ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पे इसकी एंट्रीज बनानी थी। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है इसको। अभी भी किसी अमाउंट में, किसी फिगर में या किसी कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट हो किस तरह से निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कैसे नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स टू बी इशूड निकाले थे अपन ने। यहाँ पे क्लेम था 3,78,000, उसकी वैल्यू थी 94.5। इस तरीके से हमें इसकी एंट्रीज़ बनानी है, किस तरीके से हमें DR में ट्रांसफ़र करना है, कब उसके अकाउंट को क्लोज़ करना है। किसी एंट्री में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई कैलकुलेशन अभी भी नहीं हो रही है, तो आप मुझसे वापस से पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन से बनता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का बन सकता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही।